हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। आप लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जिस घड़ी का कि EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। शायद कि वो घड़ी, वो समय अब धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। हर एक दिन जो है तो नए नए अपडेट आ रहे हैं और हर एक अपडेट जो है तो कुछ ना कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं जितने भी EPS 95 पेंशनर्स है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से EPFO से पूछा गया था या जवाब मांगा गया था कि कब जो है तो वो बढ़ी हुई पेंशन की रकम प्रोवाइड करेंगे जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनको। तो देखिए, EPFO ने भी अपना एक जवाब जो है तो दिया है कि EPFO के द्वारा बढ़ी हुई पेंशन की रकम जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं सबको दी जाएगी। लेकिन अभी तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा सामने नहीं आया है। सुनने में आता है कि EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा या भी जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके माध्यम से यह संज्ञान में आया है, यह जानकारी आई है कि EPFO पूरी तैयारी में है कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की रकम दी जाएगी। लेकिन अभी रकम कितनी होगी यह डिसाइड नहीं किया गया है। रकम को भी 4 भागों में बांटा गया है। हक के अनुसार किसका कितना हक होता है तो पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि EPFO के द्वारा उनका जो हक होता है वो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से EPFO बोलता है कि मैं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको PF दूंगा। यानी कि कंट्रीब्यूशन यानी कि जिसका जितना कंट्रीब्यूट हुआ है और उसी के हिसाब से उनको उतना पेंशन भी मिलेगी। अब मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ, थोड़ा सा पीछे मामले को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझने की कोशिश करिएगा कि जो EPFO है वो किस प्रकार से बोल रहा है और क्या EPFO के माध्यम से कितना EPS 95 पेंशनरों को पेंशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको NAC की तरफ लेकर चलता हूँ। NAC के कमांडर माननीय अशोक रावत के बैनर तले जो तो उन्होंने जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनके हक के लिए EPFO के ऊपर भी एक प्रकार से समझ लीजिए कि दबाव भी डाला था। EPFO से जवाब मांगा था। EPFO को बहुत सारे जो तो ज्ञापन भी सौंपे गए थे कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि की जाए। तब EPFO ने यह बोला था कि देखिए, पेंशन में वृद्धि कर सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है कि हम जो तो जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि कर सकें। साथ ही साथ में उन्होंने EPFO की तरफ से यह भी बोला गया था कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं सबकी पेंशन में मैं वृद्धि करूंगा, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करूंगा। अब जो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बैठक में मामला चला गया। वहाँ से अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था। लेकिन EPFO से यह जवाब मांगा गया था कि भाई EPFO आप कब तक जो तो जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि करोगे। EPFO ने भी जवाब में अपना दिया है कि भाई देखिए, हम पेंशन में वृद्धि करने से नकार नहीं रहे हैं, पेंशन में वृद्धि करेंगे। जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं सबकी पेंशन में वृद्धि करेंगे। लेकिन हमारा एक शर्त है कि हम पेंशन को 4 स्टेप में देंगे। भाई 4 स्टेप में देने का क्या मतलब है? देखिए, 4 स्टेप का मतलब ये हो गया कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। भाई मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपये वो बढ़ जाएगी तो कभी 5000 रुपये। देखिए, एक समय पे EPFO ने भी 5000 रुपये की घोषणा की थी कि मिनिमम पेंशन जो होगी, न्यूनतम पेंशन वह 5000 रुपये, यानी कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनको पेंशन 5000 से प्लस ही मिलेगी उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। 5000 से नीचे कोई किसी को पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन वो भी लागू नहीं हुआ। 3000 की भी बात आई थी कि चलो 3000 रुपये जो तो जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्हें 3000 रुपये दिया जाएगा EPFO की तरफ से। लेकिन 3000 रुपये भी लागू नहीं हुआ है। अभी तक 3000 रुपये भी EPS 95 पेंशनरों को नहीं मिल रही है। हालांकि अब फाइनली जो तो EPFO ने यह एक घोषणा किया है कि अभी तक देखिए इसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन यह घोषणा किया कि जितने भी EPS 95 पेंशन हैं उन्हें पेंशन की बढ़ी हुई रकम मिलेगी। लेकिन अभी तक रकम का जिक्र नहीं हुआ है कि 9000 रुपये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक नोटिफिकेशन आप लोग पीछे देख रहे होंगे, यह नोटिफिकेशन आया था कि EPFO 9000 रुपये देने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक 9000 रुपये दिया नहीं गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तो EPFO से जवाब मांगा गया था तो EPFO ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया कि भाई देखिए, अगर हमारे हिसाब से अब चलेंगे या हमारे हिसाब से अगर काम होगा, जो EPS 95 पेंशनर्स है उनको पेंशन देना है तो हम 4 स्टेप में उनको देंगे। वही कंट्रीब्यूशन वाला सिस्टम, जो कंट्रीब्यूट जितना है जिसका उसी हिसाब से उनको देंगे। मिनिमम पेंशन की दर जो होती है 3000 रखेंगे या 5000 रखेंगे। 3000 5000 मैं आपको समझा देता हूँ अभी। देखिए, 3000 अगर हो जाता है तो जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्हें 3000 से कम किसी को नहीं मिलेगा, सबको 3000 से ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन NAC के द्वारा 7500 रुपये की मांग की गई है तो इसलिए वो 5000 पे आए कि 5000 रुपये जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्हें 5000 रुपये मिलनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे ट्रेड यूनियन का भी समर्थन था।
फिर इसके बाद में अब ट्रेड यूनियन का एक नोटिफिकेशन आया था, वो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं 6,000 रुपये का, है ना। तो ट्रेड यूनियन की तरफ से भी एक जो तो ईपीएफओ को भी पत्र लिखा गया था और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई थी। ये पुरानी न्यूज़ है, चलिए ठीक है, इसको मैं छोड़ता हूँ। अभी मैं आगे चलता हूँ। अभी लेटेस्ट न्यूज़, जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो है ईपीएफओ के द्वारा बोला गया है कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन की रकम दी जाएगी। वो पेंशन की रकम जो है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट जो तो जब फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट जो तो फैसला करेगा कि कितना उन्हें पेंशन मिनिमम रकम मिलनी चाहिए, वही रकम जो है तो हम लागू कर देंगे। तो ये क्या हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है, यह खबर कितनी प्रतिशत सही है इसकी भी कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है, ऐसा सिर्फ सुनने में आ रहा है, ऐसा कोई भी संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर सामने निकल के आ रही है, मेरे हिसाब से भी जब तक इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या किसी भी आर्टिकल में छप के नहीं आता है, तब तक इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण सबूत नहीं होता है, तब तक आप इस खबरों पर यकीन ना करें। हमारा काम था कि हम आप तक सही जानकारी पहुँचाएँ। तो ये जो जानकारी मार्केट में भी फैली हुई थी, जो लोगों के पास में चल रही थी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानकारी दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी तो ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, न तो ईपीएफओ की तरफ से आया है, न तो ट्रेड यूनियन की तरफ से, न ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, न ही प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और न ही वित्त मंत्री जी की तरफ से, न ही किसी के भी माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। हाँ, ये है कि सब कोई चाहते हैं कि जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कितने तारीख से वृद्धि होगा और कब से होगा। तो दोस्तों यह खबर मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण था जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई भी महत्वपूर्ण कमेंट होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।